नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उसने बोला द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%, है ना। तो डायग्राम बनाइए सबसे पहले, ठीक है। देखिए, ये आपका इस तरीके से एक स्फीयर था। तो पहले मान लीजिए कि इनिशियली स्टार्टिंग में जो इसका डायमीटर था वो डी था। ये देखिए, ये इसका डायमीटर कितना था, डी था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इसका डायमीटर कितना था आपका, डी था। ये लेंथ पूरी डी है आपकी, ठीक है ना। ओके, नाउ थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से, ये डायमीटर पहले आपका डी था, लेकिन अब उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक। अब सुनिए, उसने हमसे बोला कि डायमीटर इज डिक्रीज बाय 25%। अब इसका क्या मतलब है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। देखिए भाई, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ, डायमीटर छोटा हो जाएगा। हाँ, इतना तो समझ में आ रहा है, यानी कि ये स्फीयर छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यू डायमीटर कितना हो जाएगा, ये कैसे निकाला जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि डायमीटर इज डिक्रीज बाय 25%। ओके, सुनिए ध्यान से। उसने हमसे क्या बोला, उसने बोला डायमीटर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। तो देखिए जरा कैसे करते हैं, सुनिए। कुछ नहीं करना आपको, आपको ऐसे निकालना है। देखिए, न्यू डायमीटर अभी प्रैक्टिस करा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। अभी यहीं पे 2-3 बातें और प्रैक्टिस कराऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक। देखिए, न्यू डायमीटर जो होगा, ध्यान सुनिए। न्यू डायमीटर कैसे निकाला जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। जितना डायमीटर था, ठीक, उसमें से हम क्या करेंगे, जितना डायमीटर पहले था, कितना था, डी था। पहले डायमीटर क्या था इनिशियली, डी। उसमें से हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे किसको, हम माइनस करेंगे किसको, जितना परसेंट दिया हुआ है ना, हम उतना परसेंट ऑफ डी माइनस करेंगे। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, जितना पहले था उसमें से हम क्या करेंगे, 25% ऑफ डी माइनस करेंगे हमेशा। फिर से सुनिए भाई, उसने बोला कि 25% ऑफ द डायमीटर डिक्रीज कर गया, डायमीटर्स डिक्रीज बाय 25%। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जितना पहले था, न्यू डायमीटर कैसे निकालोगे, जितना था पहले उसमें से पहले वाला जो डायमीटर था उसका ही 25% माइनस करिए, ठीक है ना। ठीक, अब सुनो इसका मीनिंग क्या होता है, अभी प्रैक्टिस करा दूंगा, परेशान ना हो। जिसको नहीं समझ में आया अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, डी माइनस 25% का क्या मतलब होता है, समझिए जरा। इसका मतलब होता है 25, और परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा, हमेशा याद रखिएगा। ऑफ का मतलब होता है इनटू, और डी ऐसे ही रहेगा। अब रुक जाओ, कुछ लोग को नहीं समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए सुनिए। मान लीजिए बच्चों, क्वेश्चन ऐसा आता कि डायमीटर इज डिक्रीज बाय, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता कि डायमीटर इज, अभी समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए, डिक्रीज्ड बाय, बोलता आपको डायमीटर इज डिक्रीज बाय 75%। तब क्या करते, तब जो न्यू डायमीटर होता वो कैसे निकालते पता है, न्यू डायमीटर हम लोग कैसे निकालते पता है, हम ऐसे निकालते। कैसे, सुनो। जितना डायमीटर था उसमें से हम लोग क्या करते, 70% ऑफ डी हम माइनस करते। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, डी माइनस 70, और परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा। भाई परसेंट का साइन हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब ये होता है कि 100 में से 70 पार्ट, है ना। ऑफ का मतलब, ऑफ को हटाओगे तो इनटू, और डी को हम ऐसे ही लिखेंगे, समझ गए। ठीक, सॉल्व तो मैं करा दूंगा, समझ गए। अब सुनो ध्यान से, देखो। अब एक प्रैक्टिस और आपकी कराता हूं। मान लीजिए बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डायमीटर इज इंक्रीज बाय 35%, तब क्या करोगे। मान लीजिए उसने आपसे बोल दिया एग्जाम में डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय, कुछ भी बोल सकता है, 35%, ठीक। डिक्रीज की जगह अगर इंक्रीज बोल दे तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको ऐसे निकालना है, न्यू डायमीटर इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, ध्यान सुनिए। जितना था उसमें माइनस की जगह प्लस लगा दो, बस। भाई जितना था उसमें हम 35% ऑफ द डी ऐड कर देंगे ना, इंक्रीज कर गया है ना, तो डी प्लस 35% ऑफ डी, ये चेक करिए। तो यहां से आएगा d प्लस 35% मीन्स 35 अपॉन में 100, भाई परसेंटेज हटाओगे अपॉन में 100 आएगा, और ऑफ का मतलब इनटू और d, ठीक। ये हो गया। अब इसको सॉल्व तो कर लेंगे, वो सब बात की बात है ना। ठीक, समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब वापस आइए अपने क्वेश्चन पे। उसने आपसे क्या बोला था, उसने बोला 25% डिक्रीज, तो d माइनस 25% ऑफ d। अब इसको आप सॉल्व करिए तो न्यू डायमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सर कैसे सॉल्व करें, आइए ये देखिए, 25 वनजा और 25 फोरजा, ठीक। यहां से आएगा d माइनस,
ये 1 इंटू डी हो जाएगा, इतना तो पता होगा ना बेटा, 1 इंटू डी होता है, अपॉन में 4 हो गया, ठीक। अब इसका एलसीएम लेना आता है आप लोग को? यस सर बिल्कुल आता है। कैसे? कुछ नहीं करना है, 4 को यहां मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू डी 4D हो जाएगा, ठीक है, माइनस डी। जिनको नहीं आता है बट डायरेक्ट कर लो आप, 4 इंटू डी 4D माइनस डी डिवाइडेड बाय 4, ये लीजिए, ठीक। अब ये बताइए कि आपने क्या पढ़ा है 9th क्लास में? आपने पढ़ा है कि भाई 4x माइनस एक्स आपका 3x होता है ना। तो ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं 4D माइनस डी कितना हो जाएगा? 3D ही तो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, 4 माइनस 1 इज 3, यहाँ 1 मानते हैं, 4 माइनस 1 इज 3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3D, ठीक। तो यहाँ से हो गया आपके पास 3D/4, तो ये हो गया आपका न्यू डायमीटर। समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका न्यू डायमीटर, ओके। ये हो गया आपके पास न्यू डायमीटर, ओके। तो न्यू डायमीटर कैसे निकाला जाता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका डिस्कस किया, ठीक। तो न्यू डायमीटर आप डायग्राम में फिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये हो गया आपका 3D/4, है ना। मैं चाहता डायरेक्ट बता देता, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट बताया ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं एग्जाम में। ये देखिए इस तरीके से, मैं चाहता डायरेक्ट आपको बोल देता 25% डिक्रीज हो गया, 3D/4 आएगा न्यू डायमीटर, बट नहीं, चाहे वो इंक्रीज करे डिक्रीज करे कितना भी परसेंट करे, सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक। ओके नाउ अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, यस ये हो गया। अब उसने हमसे बोला है व्हाट परसेंट डज इट कर सरफेस एरिया डिक्रीज। सुनो ध्यान से भाई, पहले स्फीयर बड़ा था अब छोटा हो गया, तो भाई ऑब्वियसली इसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज कर जाएगा, सही बात है ना। जो इसका कर सरफेस एरिया का मतलब ये कि जो उसका सरफेस एरिया है ना, बॉल का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे आपको पता है कि सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एक चीज और ध्यान से सुनिए जरा, इधर आइए, कॉन्सेप्ट नोट करते रहिएगा। आपको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? एस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है। अब उसको आप कर्व सरफेस एरिया बोलो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलो, बात तो सेम है भाई। स्फीयर के लिए जो कर्व सरफेस एरिया है वही तो उसका टोटल सरफेस एरिया है, वही तो उसका सरफेस एरिया है, ठीक। स्फीयर के पास एक ही तो एरिया होता है, ये बॉल का एरिया जहां आप पेंट कर सकते हो ब्रश से, ओके, बाहर बाहर वाला एरिया, ये पूरा एरिया है ना। अब आइए कितना होता है बताइए, 4πr² होता है। तो ये जो एरिया आया आपका सरफेस का, ये रेडियस के टर्म्स में आया है कि नहीं आया, है ना। तो क्या आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला डायमीटर के टर्म्स में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे? ये देखिए भाई, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है और इसका ये रेडियस है और डायमीटर का कितना है, d है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। भाई r की जगह आप d/2 लिख सकते हो, यस सर। फिर से सुनिए ध्यान से, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने रेडियस के टर्म में पढ़ा हुआ है, 4πr² होता है, लेकिन क्योंकि मेरे क्वेश्चन में जो बात कर रहा है डायमीटर के टर्म में कर रहा है, ये देखिए, तो मैं अपने फॉर्मूले को डायमीटर के टर्म्स में चेंज कर लूं तो ज्यादा अच्छा है ना। इधर आइए, ये देखिए, हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे बच्चे, 4πr के ऊपर स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं भाई, r के ऊपर स्क्वायर है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4π, अब ध्यान देना ये वाले r की जगह आप क्या रखोगे, d/2, ठीक, d/2। सुनिएगा, कुछ नहीं किया, r की जगह d/2, r के ऊपर स्क्वायर लगाए लगा देंगे। अब सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर इज गिवन बाय 4π, ध्यान देंगे बच्चे, ये स्क्वायर d को भी मिलेगा 2 को भी मिलेगा, ठीक। तो हो जाएगा d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 होता है। अब यहां से क्या फायदा, ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, एक तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई है, ये देखिए ऐसे करके 4π इंटू r², तो 4 से 4 आपका गया, और इस तरीके से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया πd²। अब इसको और ठीक से लिखिए, अब ये ठीक नहीं है, और ठीक से पता है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए कि जो सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई इंटू, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, ये तो हम एक जनरल फॉर्मूला कर रहे हैं ना भाई, हमने एक जनरल डायग्राम बनाया ना, कि डायमीटर को हमने यहाँ d माना है, डायमीटर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 3D/4 है पीछे, ये देखिए डायमीटर तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, 3D/4 या d या d/2 कुछ भी हो सकता है। तो आप डायमीटर का जो स्क्वायर आया है यहाँ पर इंग्लिश में लिखिए, वहां पर फॉर्मूला कैसे, पाई इंटू डी का स्क्वायर है ना, तो d की जगह आप लिखिए डायमीटर का स्क्वायर, ऐसे इंग्लिश में लिखिए डायमीटर, ये d का मतलब डायमीटर और डायमीटर के ऊपर स्क्वायर, ऐसे लिखिए फॉर्मूला। सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो भी डायमीटर होगा हम यहाँ रख देंगे, अगर डायमीटर 3D/4 है तो हम यहाँ 3D/4 लिख के उसका स्क्वायर करेंगे, डायमीटर d/2 है तो हम यहाँ d/2 लिखेंगे, समझ गए। ये हमने एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है डायमीटर के टर्म्स में, कितना, ये देखिए इतना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आया पाई इंटू, पाई को आप डायमीटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको स्फीयर का कर सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा, ये ऐसे,
ठीक है, अब सुनिए, बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक, अब सुनिए, यहां पर इनिशियली जो सरफेस एरिया था उसको मैं एस आई से दिखा रहा हूं। एस आई का मतलब इनिशियल सरफेस एरिया। ओके, पाई इंटू, फॉर्मूला लगेगा पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हमेशा ट्रू है। तो इनिशियल सरफेस एरिया आया, आई का मतलब इनिशियल, एस का मतलब सरफेस एरिया आया कितना, पाई इंटू, अब यहां डायमीटर रखो, कितना है डायमीटर, कितना इनिशियली डी। ठीक, और डी का स्क्वायर करोगे ये इस तरीके से, तो इनिशियल सरफेस एरिया आपके पास आया कितना, पाई इंटू डी का स्क्वायर। ये लीजिए भाई, डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब फाइनली जब हमारा क्या हुआ, हमारा डायमीटर 25% डिक्रीज हो गया। ओके, व्हेन द डायमीटर डिक्रीज बाय 25%, ये देखिए, व्हेन डायमीटर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है ना, तो आपका न्यू डायमीटर 3D/4 हो गया। तो अगर आप फाइनल सरफेस एरिया इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एस एफ का मतलब फाइनल इज इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही लगेगा आपका, है ना। अब ध्यान दीजिएगा जरा, तो यहां से हो जाएगा एस एफ का मतलब, एस का मतलब सरफेस एरिया, एफ का मतलब फाइनल, फाइनल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू, ध्यान देंगे बच्चे, डायमीटर की जगह हम लोग रखेंगे 3D/4, तो 3D/4 और इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब अगर आप देखोगे यहां पर तो देखिए, सरफेस एरिया फाइनल इज इक्वल्स टू पाई इंटू, अब जरा ध्यान देंगे, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 3 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 3 × 3 9 होता है। यस सर, ये 9 हो गया। फिर ये स्क्वायर डी को भी मिलेगा, डी का स्क्वायर तो डी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ये स्क्वायर 4 को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। ये लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर। ये हो गया फाइनल सरफेस एरिया। अब उसने हमसे बोला व्हाट परसेंट डज द व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज। सुन लीजिए ध्यान से, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है बस। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए क्या करना है, कभी भी अगर परसेंटेज इंक्रीज आए या डिक्रीज आए, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, मैं बताता हूं क्या करिए। फाइनल क्वांटिटी, क्यू फाइनल का मतलब फाइनल क्वांटिटी जो भी है, माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी और इनटू 100 कर दीजिए बस। क्या करना है बताइए, फाइनल वाली क्वांटिटी माइनस इनिशियल वाली क्वांटिटी अपॉन में इनिशियल वाली इनटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सर ये क्या बता रहे हो, आइए बताते हैं। क्वांटिटी, क्यू का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, क्या पता वो एग्जाम में सरफेस एरिया का क्वेश्चन पूछे कि कितना सरफेस एरिया इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, क्या पता एग्जाम में वो वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछे। तो अगर एग्जाम में वो हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम अगर हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कर देंगे भाई, वॉल्यूम के लिए क्वांटिटी क्या हो जाएगी वॉल्यूम, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, वी फाइनल। भाई क्वांटिटी फाइनल की जगह वी फाइनल, माइनस क्वांटिटी इनिशियल की जगह वी इनिशियल, और डिवाइडेड बाय क्यू इनिशियल की जगह वी इनिशियल, वॉल्यूम की बात आएगी। अगर सरफेस एरिया की बात आएगी तो हम लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अगर डायमीटर इंक्रीज कर रहा होगा तो परसेंटेज इंक्रीज आएगा, डायमीटर डिक्रीज कर रहा होगा तो परसेंटेज डिक्रीज आएगा। ओके, बहरहाल इधर आइए, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन CSA, इन कर्व सरफेस एरिया अगर आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। फाइनल सरफेस, भाई देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, कुछ नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 बस। और ध्यान रखिएगा यहाँ एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ठीक, तो फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया अपॉन इनिशियल सरफेस एरिया और इनटू में 100 आपको करना है बस। ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, बस इतना ही आपको एग्जाम में करना है। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी और आंसर। सुनिए, अगर आंसर प्लस में आ रहा है, सुन लो ध्यान से, अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब सरफेस एरिया या जो भी क्वांटिटी वो इंक्रीज हो रही होगी। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आपका डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन फॉर्मूला आपको हमेशा यही वाला लगाना है, क्या, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल। अगर माइनस आ जाए आपके आंसर में तो इग्नोर कर दीजिए उसको, माइनस साइन केवल ये बताएगा कि परसेंटेज डिक्रीज का सवाल है बस, है ना। आइए देखते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, हमें सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, हमें ये निकालना है। अब देखिए, एस इनिशियल कितना आया था आपका, जाके देख लीजिए, पाई इंटू डी स्क्वायर, बताइए यही आया था, चेक करना जरा। ये देखो कहाँ गया भाई, यस, पाई इंटू डी स्क्वायर। और एस फाइनल कितना आया बताइए, पाई इंटू 9D स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, तो एस फाइनल कितना आया है,
पाई इंटू 9 डी स्क्वायर अपॉन में 16, यही आया था, चेक कर लीजिए। ठीक, अब रख दीजिए वैल्यू और सॉल्व कर लीजिए। रखना आता है? यस सर, बिल्कुल आता है। एस फाइनल की जगह हम क्या रखेंगे? ये वाला वैल्यू। ठीक, कितना है? ये है पाई इंटू 9 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस एस इनिशियल कितना है हमारे पास? ये रहा एस इनिशियल, यानी कि डी कितना है? एस इनिशियल की जगह आप कितना रखेंगे? रखेंगे पाई डी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। देखिए, ये न्यूमरेटर हमने रख दिया यहाँ पर, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय नीचे इनिशियल, इनिशियल कितना है? पाई डी स्क्वायर, और इनटू में 100 कर दीजिए। अब क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? बताओ, जो भी आंसर आएगा आपका वो आएगा किसमें? परसेंटेज में। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। ये आपका फर्स्ट टर्म है, यस सर, और ये आपका सेकंड टर्म है, यस सर। बताओ क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट टर्म में क्या दिखाई पड़ रहा है और जो सेकंड टर्म में दिखाई पड़ रहा है? बताइए भाई, पाई डी स्क्वायर यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है और पाई डी स्क्वायर यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो पाई डी स्क्वायर अगर बाहर चला जाएगा, बहुत आराम से देखिएगा, ये फर्स्ट टर्म में से पाई डी स्क्वायर चला गया, तो पाई डी स्क्वायर चला गया, केवल क्या बचा? 9 अपॉन में 16 बचा। तो यहाँ ओनली 9 अपॉन में 16 बचा, बीच में माइनस है तो माइनस लगाया। अब सुनना, गलत मत करिएगा, ये पाई डी स्क्वायर चला गया तो 1 बचेगा भाई यहाँ, यस। अरे भाई, पाई डी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो इंटू में 1 सोच लीजिए ना, है ना, 0 मत लिख देना, है ना। तो अगर यहाँ से पाई डी स्क्वायर आपका चला गया तो 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक, अब डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास पाई डी स्क्वायर है, ये देखिए, और इंटू में 100 है, ये देखिए नीचे पाई डी स्क्वायर इंटू में 100। सुनिए, जब तक कॉमन नहीं लेंगे काटेंगे नहीं, सुन लो ध्यान से। कुछ बच्चे गलती से ऐसे काट देते हैं, जब तक कॉमन नहीं लोगे काटोगे नहीं, क्योंकि इस पूरे में ये डिवाइड लगा रहा है ना, तो इस पूरे से कॉमन लेके तब आप इसको काटोगे, है ना। ठीक, तो देखिए पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर हमारे पास गया। अब बताइए, क्या ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे आपके पास? बताइए, ये क्या बचा? सबको पता है ये क्या बचा? ये बचा 9 अपॉन 16 माइनस 1 इंटू 100। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास आएगा 9 अपॉन में 16 माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ से आएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 9, अब ये सॉल्व करना जिसको नहीं आता सुनो, डायरेक्ट करोगे आप, 16 इंटू 1 कर दीजिए, बीच में माइनस लगाइए और 16 इंटू 1 करिए, ये इस तरीके से, एंड होल डिवाइडेड बाय 16 एलसीएम लेने के बाद। जिसको नहीं आता आप डायरेक्ट कर लीजिए, दिस इंटू दिस कर लीजिए और इंटू में 100। ठीक, अब 9 माइनस 16 माइनस 7 होता है, क्यों भाई? प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, बड़े नंबर का -7, है ना। तो माइनस साइन यहाँ क्या दिखा रहा है? अब हम लिखेंगे पहले, हेयर माइनस साइन शोज, हेयर नेगेटिव का मतलब माइनस, ये नेगेटिव का मतलब माइनस साइन शोज, नेगेटिव साइन शोज परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन एस ए का मतलब सरफेस एरिया। ठीक, तो माइनस को इग्नोर कर सकते हो आप, यस सर कर सकते हो भाई, क्या ही दिक्कत है ना। अगर आप इंटरनेट पे कहीं सॉल्यूशन देखोगे तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने आंसर पॉजिटिव में लाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ एस इनिशियल में से एस फाइनल माइनस किया होगा। इनिशियल बड़ा था और फाइनल छोटा था, तो बड़े वाले में से छोटा उन्होंने माइनस किया होगा, लेकिन नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल ही करिएगा आप हमेशा, है ना। नेगेटिव आ गया आंसर तो इग्नोर करो, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीमेंट हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीमेंट हो रहा है एरिया में, बस। ठीक, तो अब बस इसको सॉल्व करना है, माइनस का साइन हमने बता दिया क्या बता रहा है, और अपॉन ये बस अब सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए, अब क्या आप इग्नोर करिए, माइनस इग्नोर करो भाई, वो पता चल गया ना, परसेंटेज डिक्रीमेंट, भाई आपका स्फीयर छोटा हो गया ना, तो एरिया कम हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। 4 से 4 4 जा 16, 4 इंटू 25। ठीक, अब देखिए हमारे पास बचा 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4। अब आइए सॉल्व करते हैं, 7 इंटू 25 यहाँ पे कर लेते हैं, 7 5 जा 35 और 3 7 जो 14 प्लस 3 17, तो आ गया 175। तो यहाँ आ गया हमारे पास 175 डिवाइडेड बाय 4। अब 175 को आप 4 से डिवाइड लगा दीजिए। ठीक, आइए 175 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड लगाएंगे, सभी बच्चों को आता होगा, 4 4 जा होता है 16, 17 माइनस 16 इज 1, यहाँ 5, 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12, डिवाइड तो लगा लोगे ना भाई, 4 3 जा 12, 15 माइनस 12 इज 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 जा कितना होता है 28, फिर यहाँ 2 बचेगा माइनस करके। नाउ अब पॉइंट की हेल्प से 0 और 4 5 का कितना होता है 20, रिमाइंडर बच गया 0, सो द आंसर इज कितना आ रहा है 43.75%। ओके, सो दिस इज द आंसर हियर। ओके, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप? फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे
व्हाट परसेंट डज इट कर्व सरफेस एरिया आर एरिया डिक्रीज, तो इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज बाय 43.75%। ये लैंग्वेज आप एग्जाम में लिख के इसको क्लोज करेंगे, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कर लीजिए।